democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी अच्छी सहूलतें पैदा की हैं मोदी जी ने, मसलन स्कॉलरशिप वगैरह और पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया है। जो मोदी जी ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, उस पर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। ये 3 सपने लोगों के होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मुसीबत में खाना फ्री मिला है, अच्छा जी, और इलाज फ्री मिल रहा है, 5 लाख तक का बीमा है, और लोगों को मकान फ्री मिल रहे हैं। टेंडर मिला है जी, और हमारे गांव में मकान बने हैं, और कोटा भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और सबसे बढ़िया बात यह है पूरा अमन है, कहीं भी चले जाओ, किसी वक्त चले जाओ, कोई परेशानी नहीं होती। सुन लीजिए, ये देश के आम मुसलमान हैं, ये किसी पार्टी या संगठन से जुड़े नहीं हैं और ना ही किसी के प्रभाव में हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम पर एंटी मोदी गैंग राजनीति करता है, लेकिन इनके दिल में मोदी को लेकर क्या है वो बताने से डरता है। बहुत कुछ लाभ मिला, मोदी जी ने बहुत लाभ दिया सबको, 500 रुपए में सब हमें लाभ मिला, गरीबों को मकान दिए, जीवन के अंदर बहुत काम हुआ। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो गया। ये देवबंद की तस्वीरें हैं, वही देवबंद जहां पर इस्लामिक शिक्षा का केंद्र दारुल उलूम है। ये वही देवबंद है जहां 1/3 वोटर्स मुसलमान हैं, और यहीं पर मोदी योगी की तारीफ हो रही है। बीजेपी में कानून का राज है। आज है कोई महिला किसी तरह रात को दिन में किसी तरह कहीं चली जाए वो सुरक्षित है, किसी तरह से कोई बात नहीं है, अच्छा जी। और मुलायम सिंह के दौर में ये पता नहीं होता था लोगों को कि कोई महिला घर से निकली है वो कान कटवा के आएगी, उसके जेवरात छीन लेंगे लोग। इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम आम मुसलमानों के हाथों में मोदी मित्र का सर्टिफिकेट है, लेकिन क्यों इनको मोदी मित्र का सर्टिफिकेट दिया गया, और क्यों मोदी मित्र कार्यक्रम ने ओवैसी, अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक सभी विपक्षी नेताओं को परेशान कर रखा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा भाईजान का लेटेस्ट बयान सुनिए, कैसे मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA का कानून बनाया जो खुद रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से झूठे इल्जामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। मोदी मित्र योजना क्या है और क्यों इससे मुस्लिम वोट के ठेकेदार पार्टियों में टेंशन है, ये समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी ने विपक्ष के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने और अल्पसंख्यकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए देश भर में कार्यक्रम की शुरुआत 22 जून को देवबंद में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुड़े और बीजेपी सरकार की तारीफ की। इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है और क्यों आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमें देश की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम फौज में जाएं, सीमा पे जाएं। देश की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं हम राजनीति में जाएं। हम परिवार के साथ रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं, जहां है वहां से। हमने इस कंसेप्ट को लिया है, और ऐसे है जो हमारे भाई जो राजनीति में नहीं आ सकते हैं, जो फौज में भर्ती नहीं सकते हैं, लेकिन जज्बा है उनके अंदर, वो प्रधानमंत्री जी के कामों को सराहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, वो उसमें सहयोग देना चाहते हैं। ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को हम माननीय प्रधानमंत्री से जोड़ रहे, उनका मित्र बना रहे। ऐसे हम एक लोकसभा में 5000 नॉन पॉलिटिकल लोग जो पत्रकार भी होंगे,
जो डॉक्टर भी होंगे, जो इंजीनियर भी होंगे, जो समाजसेवी भी होंगे, जो विभिन्न पदों पे काम कर रहे होंगे और जिनका समाज में स्थान भी है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री का मित्र बना रहे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ रहे। बीजेपी देश भर में मोदी मित्र उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बना रही है जो आम नागरिक हैं और किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जो मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं और पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित हैं। इसके लिए पार्टी की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पकड़ मजबूत करने की है। मोदी मित्र बनाया जाए। डॉक्टर आमिर, आप पहले मोदी मित्र बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस अभियान से जुड़ने का आपका मकसद क्या है? थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे जो है इस काबिलियत के हिसाब से देखा गया कि जो है मैं देश का पहले जो मोदी मित्र बना हूं और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा वो मानता हूं कि भाई जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की और अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो ये पहल की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी डॉक्टर्स की टीम को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र कार्यक्रम के लिए 65 लोकसभा सीटों को चुना है। ये वो सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इनमें 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं। यूपी से इस अभियान की शुरुआत करने की वजह यह है कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा है और लोकसभा सीटों के लिहाज से भी यूपी सबसे आगे है। मोदी मित्रों को कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने का एक कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अपनी पुराने सफलता को दोहराना है तो उसे अल्पसंख्यकों का साथ जरूर चाहिए। इसीलिए अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए ये मोदी मित्र सम्मेलन का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको बीजेपी से जोड़ने का कार्यक्रम रखा गया है और उनको बीजेपी से जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंत में उनको मिलवाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 3,25,000 मोदी मित्र बनाने का टारगेट सेट किया है। हर विधानसभा में 5,000 मोदी मित्र बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी से विपक्षी पार्टियों की नींद हराम है। जिस वक्त मोदी अमेरिका दौरे पर थे उस वक्त भी इंडिया से लेकर अमेरिका तक मोदी एंटी मुस्लिम हैं, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया। व्हाइट हाउस में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार पर अल्पसंख्यकों और विरोधियों के दमन के आरोप लग रहे हैं, तब मोदी ने करारा जवाब देकर सभी का मुंह बंद कर दिया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर कुछ नेता इस कदर बेचैन हैं कि दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी टेंशन में है। मोदी के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। सुनिए जरा एसपी सांसद एसटी हसन और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया उन्होंने, कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती। जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, टेंशन में हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रही है। न जाने कितने लोग अब बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं। वोट की फसल पकाने की मंशा पाले बैठे नेता मुस्लिम समुदाय को खूब भड़का रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र पर सबसे बड़े खतरे का डर दिखा रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें आईना दिखा रहे हैं। ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेताओं की आंखें खोल रहे हैं। सुनिए लोगों का क्या कहना है। अभी मुलायम सिंह के लड़के का यानी कि अखिलेश यादव का शासन था, उसमें दंगा हुआ। यदि वो दंगा नहीं करते तो उनके शासन में दंगा क्यों हो रहा है? और यदि वो इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के लोग दंगा कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग अगर दंगा कर रहे हैं अपनी सरकार में दंगा होने क्यों दे रहे हैं? वो साफ साफ है, वो हिंदू मुसलमान को लड़ा के शासन करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यूं ही मोदी और योगी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे। सरकार ने अल्पसंख्यकों को देश के विकास में भागीदार बनाया है, उन्हें हर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है और कानून का राज कायम किया है। यही वजह है कि आम मुसलमान
खुलकर मोदी का हाथ मजबूत कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। आंकड़े आप खुद देख लीजिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3% मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 8% हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 8% मुसलमानों का वोट मिला। 2024 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, वहां मुसलमानों ने बीजेपी को ज्यादा वोट दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 15 से 20% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया।